Hello to everyone, welcome to my YouTube channel Study Breeze। आज हम प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एग्जाम्पल 3 करेंगे। तो एग्जाम्पल 3 में हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 3 क्या करना है। हमारे पास एक आर वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर है एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेयर आर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर आपके पास ये दे रखे हैं, तो आपको प्रूव करना है। दैट फर्स्ट पार्ट, लेकिन व्यू नहीं आया है यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, डेल एफ आर, डेल एफ आर इक्वल टू एफ डैश आर, एफ डैश आर इंटू में डेल आर। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमें प्रूफ, डेल एफ आर जो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया उसी को हम लेंगे और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आर के साथ करेंगे, तो जीरो वेक्टर आना चाहिए हमारे पास, जीरो वेक्टर। थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, डेल 1 अपॉन आर, डेल 1 अपॉन आर जैसे हमने डेल आर किया था जो थ्योरम की थी उसमें, और उसको हमें प्रूव करना है माइनस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और फोर्थ जो है आपके पास, वो है आपके पास डेल लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 पार्ट है, हमें इनको सोल्व करना है। तो इनको हम सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास यहाँ पर, सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास कि डेल एफ आर, डेल एफ आर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं इसके हम LHS। डेल एफ आर का मतलब डेल, डेल क्या है हमारे पास एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर को हम कैसे लिखते हैं, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ आर आई की जगह हो गया तो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, ठीक है आई। फिर क्या होगा आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, एफ आर का करेंगे इनटू में जे, और प्लस आपके पास कर्ल ऑफ एफ आर विद रिस्पेक्ट टू जेड इनटू में के। अब हम कर्ल करेंगे किसका, एफ आर का। एफ एक फंक्शन है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा आपके पास, एफ डैश आर, ये सब में आएगा, इसको हमने कॉमन कर दिया। आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हो गया आई। नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास, आर का विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा इनटू में जे, और नेक्स्ट क्या होगा, आर का विद रिस्पेक्ट टू जेड इनटू में के। ये एफ डैश आर क्यों, क्योंकि हमें फंक्शन एफ का डेरिवेटिव करना है, तो फंक्शन एफ का डेरिवेटिव एफ डैश आर हो गया, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, ये तो कर दिया हमने बाहर तीनों से। फिर हमने आर का किया, यहाँ पर किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके साथ आई था, प्लस फिर आर का हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, इसके साथ जे था, एफ डैश आर हम कॉमन ले चुके हैं। और थर्ड में क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ आर, एफ डैश आर ये बाहर आ गया, और आर का विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास डेरिवेटिव, मीन्स जब हमने डेल की डेफिनेशन यहाँ पर लगाई तो आपके पास ये आ गया। आप देख रहे हैं कि कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हम प्रीवियस उसमें जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो करवाए थे उसमें बताया था, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड से किया था ना हमने, मैग्नीट्यूड निकाला था तो आपके पास आर स्क्वायर आ गया था, स्क्वायर रूट था यहाँ पर, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया था। और जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो 2r कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू x किया हमने,
तो 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू हमारे पास x बाई आर आ गई। सिमिलरली हमने आपको कहा था कि क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू y अपॉन r, और फिर आपके पास कर्ल z विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी कर्ल r है यहाँ पर, और कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू z होगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास z अपॉन r, और ये तीनों वैल्यू यहाँ हम रख देंगे। तो अपने पास क्या आ गया, एफ डैश आर इंटू कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू यहाँ है ये आपके पास, ठीक है, और ये हमने पुट कर दी, तो ये आ गया x अपॉन आर आई। दूसरा क्या हुआ अपने पास, y अपॉन आर जे, और तीसरा क्या हुआ हमारे पास, z अपॉन आर के। ठीक है, आप देख रहे हैं कि r सब में है, तो यू कैन राइट डाउन एफ डैश आर डिवाइडेड बाई आर। आर पे एरो नहीं है, दैट मीन्स ये मैग्नीट्यूड है, और ये बच गया आपके पास यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये क्या होता है हमारे पास गिवन है वेक्टर आर, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ डैश आर डिवाइडेड बाई आर इंटू वेक्टर आर। तो ये आपको प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, तो ये फर्स्ट पार्ट था आपके पास, फर्स्ट पार्ट में यही था आपके पास, तो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट, डेल एफ आर हम लेके चले थे और आपके पास ये आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गई। अब हम जो डेल एफ आर आया उसको क्रॉस प्रोडक्ट आर करेंगे तो जीरो प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे हम ये देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करेंगे, तो ये हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गई। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में है डेल एफ आर, और क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेक्टर आर के साथ। लेकिन फर्स्ट पार्ट से हमारे पास डेल एफ आर की वैल्यू, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, डेल एफ आर, तो डेल एफ आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एफ डैश आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इनटू वेक्टर आर। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, वेक्टर आर के साथ, और सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास क्या होती है, जीरो, तो ये आ गया आपके पास जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई विद सम स्केलर इज ऑल्सो जीरो, तो ये जीरो वेक्टर आ गया, दैट इज द सेकेंड पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा थर्ड पार्ट था हमारे पास यहाँ पर ये रहा, डेल वन अपॉन आर, डेल वन अपॉन आर को हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो डेल वन अपॉन आर को हम प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड में आपके पास विद नेगेटिव साइन ये आना चाहिए, आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डेल वन अपॉन आर, वन अपॉन आर, आर आपके पास मैग्नीट्यूड दे रखा है यहाँ पर, तो ये है आपके पास डेल। डेल क्या होता है आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, और फाई की जगह क्या दे रखा है, वन अपॉन आर, इनटू में क्या हो गया आई, प्लस क्या हो गया कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ हो गया वन अपॉन आर, ये हो गया आपके पास जे, और नेक्स्ट आपके पास क्या है, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड, वन अपॉन आर, और ये हो गया आपके पास के। आर का करेंगे, आर की पावर -1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इनटू में क्या है आपके पास आई, इनटू आई, इसमें भी आर की पावर -1 हुआ, -1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, और आर का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो आर विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू जे हो जाएगा, और ये आपके पास आर विद रिस्पेक्ट टू जेड, क्योंकि वो हम कॉमन ले चुके हैं तो ये वैल्यू आ गई, तो ये आ गया माइनस के 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ हो गया आपके पास एक्स अपॉन आर आई प्लस में वाई अपॉन आर जे प्लस में जेड अपॉन आर के। ठीक है, तो आर हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, माइनस के 1 अपॉन आर क्यूब, और यहाँ क्या बच गया आपके पास, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, और ये क्या दे रखा है हमारे पास, वेक्टर आर, तो यू कैन राइट डाउन 1 अपॉन आर क्यूब इनटू वेक्टर आर, और दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ पार्ट 3। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ये लेके चले थे, ये राइट हैंड साइड आ गई, तो ये हमारे पास था पार्ट 3। नाउ कम टू द पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है हमारे पास, डेल लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हम करेंगे इसमें फोर्थ पार्ट में। तो अब फोर्थ पार्ट करेंगे इसका, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट
लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्रश्न दे रखा है डेल लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, सिंपल आर भी लिख सकते थे इसको। तो डेल डेल मतलब डेल एक ऑपरेटर है और उसका हमारे पास क्या है, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन फाई की जगह क्या दे रखा है हमारे पास, लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है, आई। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये क्या है आपके पास, लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू में जे, और नेक्स्ट में क्या होगा, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये हो गया आपके पास लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू में क्या हो गया आपके पास के, ठीक है। तो यहाँ डेरिवेटिव आपके पास पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है लॉग ऑफ आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो अब हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, लॉग का क्या होता है 1/r, तो मैग्नीट्यूड को मैंने सिंपल ऐसा लिख दिया, सब में आएगा आपके पास, ये तो लॉग का हो गया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, आर का करेंगे, तो आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, यहाँ नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, आर का विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू जे, और आर का विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटू के, और ये वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। तो क्या आएगा आपके पास 1/r, और ये क्या हो गया x/r(i), प्लस में y/r(j), और प्लस में z/r(k), ठीक है। और r कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1/r², क्या बच गया xi प्लस में yj प्लस में z के, और ये क्या गिवन है अपने पास, क्या गिवन है, वेक्टर r, तो यू कैन राइट डाउन वेक्टर r डिवाइडेड बाय r², और ये आपके पास फोर्थ पार्ट की राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है इसका फोर्थ पार्ट। तो इस 4 पार्ट थे इसके, चारों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपके पास कंपल्सरी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है। तो ये फोर्थ पार्ट इस तरह से हम करेंगे, इसके 4 पार्ट थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 4 में 4 आपके पास दे रखा है, इंटरप्रेट द सिंबल ए डॉट डेल, इसकी वैल्यू निकालने में, इंटरप्रेट द सिंबल इस सिंबल को हमें इंटरप्रेट करना है, और सिंबल दे रखा है हमारे पास वेक्टर ए डॉट डेल, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, सिंबल ही है हमारे पास, क्योंकि ना तो ये स्केलर है हमारे पास और ना हमारे पास ये वेक्टर है, तो सिंबल ये इस तरह का है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस में a2j प्लस में a3k, और आपके पास डेल क्या होता है, डेल इज ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर को हम किस तरह से लिखते हैं, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई जे प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड के, और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डॉट डेल, ए क्या है आपके पास यहाँ पर a1i प्लस में a2j प्लस में a3k, डॉट प्रोडक्ट सबको आती है, फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके, वेक्टर में भी कर चुके, 11th 12th क्लास में और फिजिक्स में भी कर चुके, मैथ में भी और फिजिक्स में भी। तो ये क्या आ गया, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई जे प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड के, और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप देखते हैं आई डॉट आई 1 बन जाता है, तो ये बनेगा आपके पास a1 कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आई डॉट जे 0 हो जाएगा और आई डॉट के भी 0 हो जाएगा। नाउ कम टू द a2j डॉट आई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, a2 का इसके साथ करेंगे j डॉट j 1 हो जाएगा, तो a2 का डॉट a2 इनटू आएगा कर्ल विद रिस्पेक्ट टू y, और नेक्स्ट में आपके पास आ जाएगा a3 कर्ल विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये इस सिंबल को हमें इंटरप्रेट करना था, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो द सिंबल ए डॉट डेल स्टैंड फॉर द ऑपरेटर दिस वन, तो ये एक ऑपरेटर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, ऑपरेटर, ऑपरेटर जैसे डेल ऑपरेटर था ना हमारे पास, ऐसे ही ये भी एक ऑपरेटर आ गया हमारे पास। तो ये ऑपरेटर है। अब क्या करना है, सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें, इसके सेकंड पार्ट क्या करके शो दैट वेक्टर ए डॉट डेल
इंटू फाइव इज इक्वल टू ए डॉट डेल फाइव, ए डॉट डेल फाइव, ए डॉट डेल फाइव। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ए डॉट डेल तो हम निकाल चुके हैं, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए डॉट डेल और इनटू में क्या है आपके पास फाइव। तो ये हम ऑपरेटर था हमारे पास, तो इसको हम ए डॉट डेल की वैल्यू हम रख देते हैं ऐसे A1 कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। फिर क्या है आपके पास प्लस A2 कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर आपके पास क्या है A3 कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये यहाँ डॉट नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। अभी आप सोचो कि ये डॉट है, तो ये डॉट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये इस तरह से है हमारे पास। ये तो हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था वो आ गया, और क्या है इनटू में 5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड में क्या आएगा A2 कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये हुआ आपके पास A3 कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, और अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, यहाँ पर RHS पे राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास A डॉट डेल 5, A डॉट डेल 5। A कितना है आपके पास A1i प्लस A2j प्लस A3k डॉट डेल, डेल कितना है आपके पास, डेल 5 क्या है कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई हो जाएगा, कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू वाई जे हो जाएगा। ये मैंने ग्रेडियंट ऑपरेटर विद स्केलर में बताया था आपको डेल 5 की वैल्यू, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि A1 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और दूसरा क्या होगा आपके पास A2, और यहाँ होगा कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू वाई, और तीसरा होगा यहाँ पर A3 कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, और इन अदर वे we can say that vector A dot operator del phi is equal to vector A dot del phi। तो ये इसका सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो एक बार आपको अगर ऑपरेटर समझ में आ गया, ग्रेडियंट की डेफिनेशन समझ में आ गई, ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर समझ में आ गया, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत ही इजी है वेक्टर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपके पास यहाँ पर कि शो दैट ए डॉट डेल वेक्टर ए डॉट डेल ये है, और इनटू में क्या है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए करना, वेक्टर ए करना, ठीक है। तो इसको वेक्टर ए कैसे करेंगे, तो पहले ए डॉट डेल निकालेंगे। तो ए डॉट डेल तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, किसमें फाइंड आउट किया था, फर्स्ट पार्ट में ए डॉट डेल, और इसको किसके साथ करना है, वेक्टर आर के साथ करना है। तो वेक्टर आर के साथ हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट से हम लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं, और ये था आपके पास वेक्टर ए डॉट डेल इनटू वेक्टर आर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ए डॉट डेल निकाला था, और वो आया था हमारे पास A1 कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में A2 कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस में A3 कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड। और ये क्या है आपके पास, वेक्टर आर क्या है आपके पास, वेक्टर आर क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि A1 रहेगा कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका करेंगे, आर का। आर क्या है आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आ रहा है समझ में। इसी तरह से दूसरे में क्या आएगा आपके पास A2, और कर्ल विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, वाई करेंगे, किसका करेंगे, आर का। आर क्या गिवन है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसी तरह से A3 आपके पास एज इट इज रहेगा, कर्ल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, किसका, आर का, और आर क्या दे रखा आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है।
तो आपके पास क्या आ गया A1, और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा I। इसी तरह से y और z आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x में जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट में आएगा आपके पास A2, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो क्या है इसके साथ j, और लास्ट में आपके पास क्या आएगा A3k, और ये हमने क्या माना था वेक्टर A। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने इसको वेक्टर A माना था, तो ये वेक्टर A हो गया, और ये आपके पास क्या आ गई RHS। तो ये था हमारे पास एग्जांपल, इसके 3 पार्ट थे। एक में आपको सिंबल को इंटरप्रेट करना था, दूसरे में आपको शो करना था, तीसरे में भी शो करना था आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 5 को देखिएगा, बहुत ही इजी है वेक्टर, ऐसे सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन करेंगे एक बार समझ में आने के बाद ये इजी है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 5। तो एग्जांपल 5 में हमें करना है कि प्रूव दैट, प्रूव करना है इसमें आपको, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, del 5 डॉट डी आर, del 5 डॉट डी आर इज इक्वल टू d5 इज इक्वल टू d5। ठीक है, तो ये करेंगे हम इस, तो कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा। तो ये है आपके पास इसका सॉल्यूशन, पहले क्या है आपके पास del 5, तो r भी दे रखा है तो हम लेट कर लेते हैं, r जो वेक्टर है हम जनरली क्या लेते हैं, r वेक्टर को xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर r, लेकिन हमारे पास है del 5, del 5 मीन्स ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड। तो ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये आपके पास आ गया del 5। del 5 का क्या बताया था आपको, कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू xi, फिर क्या था आपके पास कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू yj, और नेक्स्ट क्या आपके पास कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू zk। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास del 5। फिर क्या निकालना आपको dr, dr टोटल डेरिवेटिव के जो हमने रिजल्ट बताए थे आपको, उसमें dr बताया था, dr क्या था हमारे पास dxi प्लस में dyj प्लस में dzk, ये dr भी हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि अपने पास क्या लिखा है यहाँ पर, del 5 डॉट dr, del 5 डॉट dr करेंगे तो del 5 तो क्या आ गया आपके पास कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू xi, फिर क्या है प्लस में कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू yj, और नेक्स्ट क्या है कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू zk इनटू में dr, और dr क्या निकाला अभी अभी हमने, dxi प्लस में dyj प्लस में dzk। ठीक है, और इनकी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू x dx प्लस में कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू y dy, और प्लस में कर्ल 5 विद रिस्पेक्ट टू z dz। ठीक है, और ये टोटल डेरिवेटिव है जो हमने करवाया था आपको, उसमें बताया था, और ये था हमारे पास टोटल डेरिवेटिव जो थे उसमें पेज नंबर 3.3 total differentiation। तो use the formula of the total differentiation, we can write down d5। ठीक है, और इसमें 4th नंबर का जो फॉर्मूला था टोटल डिफरेंशिएशन में, टोटल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशियल में 4th फॉर्मूला 4th पेज है हमारे पास, पेज नंबर 3.3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ यूज किया है, यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। ऐसा ही क्वेश्चन उसमें भी दे रखा है आपके पास, एक्सरसाइज में भी दे रखा है ऐसा क्वेश्चन, तो आप इस तरह से इसको करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास 6 के 3 पार्ट दे रखे हैं हमारे पास, 6 तो 6 में आपके पास कैसे करेंगे,
एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 का स्टेटमेंट है कि इफ कैपिटल एफ दे रखा आपके पास, कैपिटल एफ क्या दे रखा आपके पास, वाई कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड माइनस में जेड कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू आई, फिर लिखा है प्लस जेड कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस में एक्स कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड जे, और फिर आपके पास लिखा है प्लस का एक्स कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये फाई आपके पास माइनस में वाई कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू में क्या है आपके पास के। इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है आपको क्या प्रूव करना है, एफ इज इक्वल टू क्या है, आर क्रॉस डेल फाई। सेकेंड पार्ट में लिखा है एफ डॉट आर इज इक्वल टू 0, और थर्ड पार्ट में आपके पास लिखा है एफ डॉट डेल फाई इज ऑल्सो 0। तो ये 3 पार्ट दे रखे हैं हमारे पास। तो कैसे करेंगे इनको, सॉल्यूशन है इसका फर्स्ट पार्ट की राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, आर क्रॉस डेल फाई। आर आपको पता ही है क्या है, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम किसके साथ, डेल फाई के साथ, और डेल फाई आपके पास क्या है, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस में कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई जे और प्लस में कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड के। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गया, आई जे के, और यहाँ क्या हो गया, एक्स वाई जेड, और ये हो गया कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। और जब हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो ये आएगा वाई कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड माइनस में जेड कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, माइनस का जे, और जे का करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड माइनस में जेड कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्लस में क्या करेंगे हम, के करेंगे, और के में आपके पास क्या होगा यहाँ पर, एक्स कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस में वाई कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और ये क्या आ गया आपके पास, वेक्टर एफ। तो ये फर्स्ट पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट में हमें ऐसा ही करना था, हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, और हमारे पास क्या आ गया, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, एफ डॉट आर, एफ आपके पास ये दे रखा है, तो आपको सेकेंड पार्ट करना है, और सेकेंड पार्ट में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, एफ डॉट आर। ठीक है, और एफ आपके पास क्या दे रखा है, आई इंटू वाई कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड माइनस में जेड कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये माइनस को अंदर ले जाएंगे, वहां लिखा है प्लस का जे, और वहां लिखा आपके पास जेड कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस में एक्स कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, और प्लस में क्या दे रखा आपके पास के, और के साथ आपके पास लिखा है एक्स इंटू में कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस में वाई कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है, किसके साथ करनी है, आर के साथ, और आर वेक्टर आपके पास क्या दे रखा है, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। ठीक है, तो फर्स्ट को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास एक्स वाई कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये बन जाएगा आपके पास एक्स जेड कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। इन दोनों को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को वाई के साथ करेंगे तो प्लस का आएगा वाई जेड कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस में वाई एक्स कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। नेक्स्ट में को करना है, हमें जेड के साथ करना है, तो जेड एक्स बन जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया जेड एक्स कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जेड के साथ करना है तो जेड वाई और कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जेड वाई यहाँ है आपके पास, और जेड वाई यहाँ है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये आपके पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये सारे कैंसिल हो गए, ये 0 आ गया,
और ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना था, एफ डॉट आर निकालें और एफ डॉट आर की वैल्यू क्या करनी थी, हमें 0 करनी थी। नेक्स्ट में है एफ डॉट डेल फाई, एफ डॉट डेल फाई, तो एफ डॉट डेल फाई को भी 0 करना है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट, एफ डॉट डेल फाई, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और इनकी डॉट प्रोडक्ट करें तो 0 शो करना हमें, तो इसको आपको खुद करना है, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, आपको डेल फाई पता है, हिंट के लिए बता देती हूँ, ये ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन है और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, प्लस में कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई जे और प्लस में कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड के। और आपके पास एफ गिवन है, एफ गिवन है और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए, आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है और इजी है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूले पे और डेफिनेशन पे ध्यान देना है, आप कर पाएंगे। और मेन है कि प्रैक्टिस, आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।